Pakistan is absolutely ready on its toes to join the world in the field of AI. पाकिस्तान को आईटी के शोबे में बुलंदियों पर ले जाने का मिशन। पाकिस्तान 2030 तक एआई के शोबे में $1 अरब खर्च करेगा। वज़ीर आज़म का मुल्क को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने का आज़म। इस्लामाबाद में इंडस एआई वीक की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, आईटी की तरक्की पहली तरजीह है। पाकिस्तान मुश्तरका राह पर अज़्म और जोश के साथ कदम बढ़ा रहा है। बतौर वज़ीर आला पंजाब नौजवानों की तरक्की के लिए कई मंसूबे शुरू किए। मुल्क की पहली आईटी यूनिवर्सिटी कायम की। जमीन के रिकॉर्ड की शफाफियत को यकीनी बनाया। पाक भारत मैच होगा या नहीं, सवालिया निशान बरकरार। हतमी फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। आज चेयरमैन पीसीबी की वज़ीर आज़म से मुलाकात मुतवक्के। पाकिस्तान, बांग्लादेश और आईसीसी के मुज़ाकरात की तफसीलात भी सामने आ गईं। पीसीबी ने भारत के साथ हाइब्रिड मॉडल को 2031 तक ले जाने, वर्ल्ड कप 2031 में पाकिस्तान के मैचेस बांग्लादेश में कराने का मुतालबा किया। आमदनी से हिस्सा दिया जाए, भारतीय टीम के दौरे बांग्लादेश की गारंटी दी जाएगी। बीसीबी ने भी आईसीसी के सामने शराइत रख दी। आईसीसी पर भारत की जारादारी। खित्ते की पेचीदा सियासत ने क्रिकेट को उलझा दिया। काउंसिल को सिर्फ इंडिया से 40% आमदन। इनकम की गैर मुतवाजन तकसीम ने खेल की तरक्की महदूद कर दी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के दोहरे मयार की कलई खोल दी। रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश को भारत में खेलने से इनकार पर T20 वर्ल्ड कप से बाहर किया गया। पाकिस्तान ने बीसीबी से यकजहती के लिए रिवायती हरीफ के मैच का बायकॉट किया। पाक भारत मुकाबला ना हुआ तो आईसीसी को बड़ा माली नुकसान होगा। एक कॉल आई हुई थी हड़ताल की, कल एक प्रोटेस्ट की कॉल आई थी, लेकिन ये उनकी जो अय्यारी है वो चली नहीं। पंजाब में ज़ीरो हड़ताल थी, ज़ीरो हड़ताल। अवाम ने जो शटर डाउन पे क्रैक डाउन किया है ना, बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं किया, बल्कि इस तरह से इग्नोर किया है, इसकी शायद मिसाल नहीं मिलती। एक सियासी जमात की इतवार को हड़ताल की कॉल महज अयारी थी। अरबपति लोगों ने गरीब आवाम को नुकसान पहुंचाने के लिए हड़ताल की कॉल दी। पीटीआई की यारी नहीं चली। अवाम ने इल्जाम तराशी, फितना, दंगा फसाद, जलाओ घेराव का कल्चर को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तनकीद। इजलास में खिताब में कहा, पंजाब में ज़ीरो हड़ताल थी। हड़ताल की कॉल पर अवाम का सिफर रिस्पॉन्स आया। कहीं भी शटर डाउन नहीं था। लाहौर के अवाम ने महफूज बसंत के लिए खुशी खुशी एसओपीज पर अमल किया। जेन जी ने बसंत को भरपूर तरीके से एंजॉय किया। लाहौर के अवाम को सैल्यूट पेश करती हूं। रावलपिंडी में इंडस्ट्रियल स्टेट रिवात की टेक्सटाइल फैक्ट्री में खौफनाक आतिशज़दगी। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां और 30 से ज्यादा एहलकार आग बुझाने में मसरूफ। सानहा भाटी गेट, मां बेटी के मैन होल में गिरकर जाँ बहक होने का केस। अदालत ने गिरफ्तार 5 मुल्जिमान को सुलह की बुनियाद पर रिहा करने का हुक्म दे दिया। मुल्जिमान की जमानत की दरखास्तें मंजूर। मुद्दई मुकदमा का कहना है मुल्जिमान के खिलाफ मजीद कार्रवाई नहीं करना चाहते। मुल्जिमान को बरी या मुकदमे से डिस्चार्ज करने पर कोई इतराज नहीं। वक्ती फैसलों के बजाय देरपा निजाम के लिए इदारा जाती इस्लाहात। डिजिटल नेशन एक्ट 2025 के नफाज से मईशत के लिए कौमी फ्रेमवर्क कायम। इलेक्ट्रॉनिक जुराइम तरमीमी एक्ट के जरिए ऑनलाइन तहफ़्फ़ुज़ और डिजिटल एहतसाब मजबूत बना दिया गया। स्किल टेक पाकिस्तान के तहत 2700 इंटर्नीज अमली मैदान में तैनात। पाकिस्तान रिफॉर्म्स रिपोर्ट 2026 जारी। विफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक के मुताबिक 1 साल में 660 इस्लाहात की गई। 35% रिफॉर्म्स डिजिटाइजेशन से मुतालिक है। इक़दामात का मकसद कारकर्दगी में बेहतरी और शफाफियत यकीनी बनाना है। Climate change is real for Pakistan. That this is a real existential issue for Pakistan. The only way that's possible is if we negotiate this challenge with a real sense of urgency. मौसमियाती तब्दीलियां बड़ा चैलेंज। पाकिस्तान बका की जंग के दहाने पर खड़ा है। 2022 और 2025 के सैलाब ने मईशत को शदीद नुकसान पहुंचाया।
वज़ीर खजाना का सऊदी अरब की अल उला कॉन्फ्रेंस से खिताब। मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, क्लाइमेट चेंज के असरात से निपटने के लिए इकदाम जारी। इस्लाहाती प्रोग्राम के तहत हुकूमती कर्जों की मुद्दत बढ़ाकर अदायगी का दबाव कम कर दिया। टैक्स टू GDP की शरह तकरीबन 12% हो गई। बुलंद आलमी कर्जे तरक्की पजीर ममालिक पर दबाव डाल रहे हैं। पाकिस्तानी मईशत में बतदरीज बेहतरी, बैरूनी खातों की पोजीशन मजबूत होने लगी। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज ने पाकिस्तान के बैंकिंग सेक्टर की आउटलुक की रेटिंग मुस्बत से मुस्तहकम कर दी। बेहतर मुआशी हालात की वजह से क्रेडिट ग्रोथ में इजाफा मुतवक्के। 2026 में बैंकों का कर्जा डबल डिजिट शरह से बढ़ेगा। मसाइल ज़दा कर्जे तकरीबन 8% पर मुस्तहकम रहने का इम्कान। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से उज़्बेक सफीर की मुलाकात। दो तरफा इक्तिसादी ताउन बढ़ाने और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। उज़्बेक सफीर ने नवाज शरीफ को सदर उज़्बेकिस्तान शौकत मिर्जियोव का खत पहुंचाया। उज़्बेक सदर ने खत में लिखा, नवाज शरीफ ने पाकिस्तानी अवाम के लिए शानदार मंसूबे बनाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के अवामी फलाही मंसूबों को सराहा। उज़्बेक सदर की सदर नून लीग और वज़ीर आला पंजाब को उज़्बेकिस्तान के दौरे की दावत। अडयाला जेल में कैद बानी PTI की मौजूदा हालत कैसी है? सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट मांग ली। फौरी मुलाकात कराने की दरखास्त पर भी विफाक और पंजाब हुकूमत से कल तक जवाब तलब। दूसरे फरीक को सुने बगैर फैसला नहीं दे सकते, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। तोशाखाना केस ट्रायल से मुतालिक अपीलों पर फ्रीकैन को नोटिस जारी। साइफर केस से मुतालिक दरखास्तों पर 3 रुकनी बेंच बनाने का हुक्म। अलकादिर ट्रस्ट में बानी की जमानत दरखास्त गैर मौसर होने पर खारिज कर दी गई। एहतजाज के 2 मुकदमात में मुसलसल गैर हाजिरी। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने साबिक अपोजिशन लीडर उमर अयूब और साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार दे दिया। दोनों के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी। MKM और जमात इस्लामी की सियासत का दारोमदार तनकीद पर ही है। ये मुखालफत नहीं करेंगे तो फिर सियासत कैसे करेंगे? शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। इतवार को हड़ताल की कॉल पर PTI की स्मार्ट हिकमत अमली करार दे दिया। कहा, डरपोक भारत दहशतगर्दी में मुलव्विस। मार्का हक में इबरतनाक शिकस्त के बाद प्रॉक्सीज को इस्तेमाल किया जा रहा है। जातीय संगत जो कि बांग्लादेश की पार्लियामेंट है, उसके इलेक्शंस हो रहे हैं। एक बड़ी तादाद 127 मिलियन के करीब रजिस्टर्ड वोटर्स जो है वो इस इलेक्शन में अपना हक के राय दही इस्तेमाल करेंगे। समा टीम के साथ यहाँ पर मौजूद है और लम्हा ब लम्हा आपको इलेक्शंस की कवरेज को जरूर दिखाएंगे। बांग्लादेश में पार्लिमानी इलेक्शन, समा बड़ी कवरेज के लिए तैयार। रिपोर्टिंग टीम ढाका में मौजूद। समा पल पल का हाल दिखाएगा। पोलिंग से आखिरी नतीजे तक तमाम तफसीलात नाजरीन तक पहुंचाएगा। जेन जी से इंस्पायर्ड दुनिया का पहला इलेक्शन। बांग्लादेश में BNP और जमात इस्लामी में सख्त मुकाबला मुतवक्के। पोलिंग में सिर्फ 3 दिन बाकी। इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी। 8.5% महंगाई तमाम पार्टियों के लिए बड़ा चैलेंज। BNP के सरबराह तारिक रहमान का ढाका को सेफ सिटी बनाने का वादा। जमात इस्लामी की नौजवान लीडर नाहिद इस्लाम को वजारत की पेशकश। इलेक्शन में धांधली का कोई इम्कान नहीं है, मुशीर बराए दाखिला की यकीन दहानी। सहवन में सूफी बुजुर्ग हजरत लाल शहबाज कलंदर के उर्स का आखिरी रोज। 3 रोज के दौरान मुल्क भर से 30 लाख से जायद अकीदतमंद शरीक हुए। इख्तितामी तकरीब में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की शिरकत। उर्स के इंतजामात पर इजहार इत्मीनान। कहा, इस्लामाबाद में खुदकुश हमले की वजह से सिक्योरिटी थ्रेट थे। एप्स्टीन फाइल्स में साबिक बरतानवी सफीर मेडिल्सन का नाम आने पर सियासी बहरान। वज़ीर आज़म के स्टॉमर पर इस्तीफे के लिए दबाव बढ़ने लगा। वज़ीर आज़म के चीफ ऑफ स्टाफ के बाद डायरेक्टर कम्युनिकेशन टिम एलन भी ओहदे से मुस्ताफी। ऑपोजिशन का के स्टॉमर से मुस्ताफी होने का मुतालबा। इस्तीफा मांगने वालों में लेबर पार्टी के 2 MPs भी शामिल। लीबिया के साहिल के करीब गैर कानूनी तारकीन वतन की कश्ती डूब गई। कश्ती में 55 अफराद सवार थे, सिर्फ 2 को बचा सका। 2 बच्चों समेत 53 अफराद ताहाल लापता। शाहीनों का दूसरा मार्का। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान कल अमेरिका से मुकाबला करेगा। ग्रीन शर्ट्स का कोलंबो में तवील ट्रेनिंग सेशन। प्लेइंग 11 में रद्दोबदल मुतवक्के। पहले मैच में पाकिस्तान ने नीदरलैंड को शिकस्त दी थी।
समझ रहा था कि जय शाह साहब को खुद आ जाना चाहिए था। अगर ये जय शाह साहब खुद आ जाते यहाँ पे तो आई थिंक ये फिर कोई डिमांड ना करता, पाकिस्तान बोर्ड की तरफ से कोई डिमांड ना जाती। अगर ये डिसीजन आ जाता है कि भाई नहीं खेलो तो ये हमारा बड़ापन, खेलो मतलब तो बड़ापन होगा हमारा। जय शाह पर पाक भारत मैच के लिए ब्रॉडकास्टर्स का दबाव है। वो खुद आ जाते तो पाकिस्तान की कोई डिमांड ना होती। शाहिद आफरीदी का प्रोग्राम जोर का जोड़ में गुफ्तगू, कहा हमेशा कहता हूं खेल को सियासत से अलग रखें। तौसीफ अहमद बोले अगर हुकूमत खेलने की इजाजत दे देती है तो ये हमारा बड़ापन होगा। T20 वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे ने ओमान को शिकस्त दे दी। 104 रन का हदफ बआसानी हासिल कर लिया। ब्रायन बेंट 48 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। फातेह टीम के लिए एंग्रोवा, मजारबानी और एवंस की 3-3 विकेटें। स्कॉटलैंड ने इटली के खिलाफ मैच 73 रन से जीत लिया। 2 दहाइयों बाद बसंत आई, लाहौरियों ने जमकर खुशियां मनाई। रंगों और रोशनियों का 3 रोजा त्यौहार पुरखूब हल्ला गुल्ला हुआ। रात भर मंचलों ने पेच लड़ाए, गली गली बुकाटा का शोर मचा, छतों पर रवायती गहमा गहमी। दीगर शहरों और ममालिक से आने वालों ने भी बसंत को भरपूर तरीके से एंजॉय किया। बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड के सरबराह मीरुल इस्लाम ने भी पतंग उड़ाई। रंगारंग त्यौहार पर मुआशी सरगर्मियां भी अरूज पर रहीं। 2 अरब की डोर और पतंगें फरोख्त हुई। खाने पीने, होटलिंग, ट्रांसपोर्ट से मजमूई तौर पर 5 अरब का कारोबार हुआ। और सऊदी दारुल-हुकूमत रियाद में आलमी दिफाई नुमाइश। एयर शो में सऊदी फैल्कन्स तैयारों के शानदार करतब। हजारों मुल्की और गैर मुल्की शुरका की सऊदी पायलट्स की सलाहियतों और महारत की तारीफ।